चर्चा है। आज जो विशेष बात है, एक तो ये बताई कि हीरा सा जन्म हमें कितने जन्मों के बाद मिला है? 84 लाख जन्मों के बाद मिला है। दूसरा, हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म कुछ अच्छे ऐसे अच्छे रहे होंगे कि हमें ऐसा सदगुरु मिला है जिसने हमें एक पल भर मात्र में सदगुरु भगवान ने हमें परमेश्वर के आगे से जो नकाब परमात्मा ने सारी प्रकृति का पहना हुआ था, इसको ज्ञान की दृष्टि से हमें इस नकाब को उतार कर और हमने आमने सामने परमेश्वर का साक्षात्कार करा दिया, दर्शन दीदार कर दिया, खुली आंखों से ही हमें वो सत्ता का दर्शन करा दिया। इसके लिए साथ संगत जी हमने सदगुरु का बार बार धन्यवाद करना चाहिए, सत सत प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमारी आंखों के आगे से जो अज्ञानता का पर्दा था, जो नासमझी का पर्दा था, उसको एक तरफ उतार कर और हमें ब्रह्म के साथ मिला दिया, इस निराकार के साथ मिला दिया, इस सर्वशक्तिमान के जो सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जिसके होने से सब कुछ है और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है। जो सारी सृष्टि, जब ये 5 तत्व इस यूनिवर्स में नहीं थे, ये खंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तब भी सात्संग जी परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व यहाँ पर ज्यों का त्यों मौजूद था। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने हमें बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं सात्संग जी कि एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा है पना है जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। 3 काल है सत्या तू मिथ्या है संसार। तीनों के 3 काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार सारी सृष्टि के अंदर फैला हुआ जो ओत प्रोत है, जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ओत प्रोत है। ओत प्रोत हम किसको कहते हैं? कि हम में परमात्मा है और परमात्मा हमारे अंदर है। हम परमेश्वर के अंश हैं, वंश हैं, परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ संतान हैं। और परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इस काल के देश में सात्संग जी यही संदेश देने के लिए भेजा है कि जो काल की जो माया है, जो काल की त्रिगुणात्मक माया है, इससे जीव को निकालने के लिए इस पहले ब्रह्म की पहचान करनी है, इस निराकार की पहचान करनी है, सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की पहचान करनी है और फिर जीवों को इसका ध्यान करने की युक्ति बतानी है। तो साथ संगत जी इस क्लास में, इस निराकारी जागृति मिशन में सबसे विशेष बात यही है। और बातें तो अमूमन सभी जगह पर हमें सुनने को मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर का साक्षात्कार कराया जाता है और एक पल भर मात्र में कराया जाता है। सो इस बात को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा को तीव्र करना है, क्योंकि परमात्मा को पाना कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को पाना तो परमात्मा तो तुम्हारा पहले ही पाया हुआ है, पहले ही तुम्हारे अंग संग है। बस अज्ञानता बस आपको इस जो ये परम सत्य है, जो अकाट्य सत्य है, इसका पता नहीं है। तो इसका पता करने के लिए हमारे संतों महापुरुषों ने बताया है कि जिस देही को सिमरे देव सो देही बजहरी की सेव। आप जैसा बनने के लिए, ये इंसानी जामा प्राप्त करने के लिए, ये नर नारायणी जो देह है, इसको सात्संग जी प्राप्त करने के लिए, ये नर नारायण देव में वास करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है सात्संग जी कि आप देवी देवता बनना चाहते हो, या आप परमेश्वर के साथ मिलना चाहते हो, या फिर आप अपने जीवन में कोई और इच्छा रखते हो। सो इस देही को सिमरे देव जो देही बजहरी की सेव। ऐसा सब बनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिसकी आप लोग पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवता हमें कुछ नहीं दे सकते। देवी देवताओं के पास भी शक्ति होती है, वो भी आपको बहुत कुछ चीजें दे सकते हैं, लेकिन वो आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं दे सकते। वो मोक्ष और मुक्ति के द्वार पर आपको नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा कि सत्संग में जाकर बड़े भाग पावे सत्संगा, बिन प्रयास होए मोहभंगा। तुम्हारे बड़े अहोभाग्य हैं, तुम्हें सत्संग मिला, ये परमेश्वर की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके बड़े अहोभाग्य। बड़े भाग पावे सत्संगा, बिन प्रयास होए मोहभंगा। और कोई यहाँ पर सत्संग में बैठकर कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरीके का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे संत महापुरुष गुरु लोग जो हैं, वो अपने जीवन के जो उनके अनुभव हैं, जो उन्होंने अनेकों त्याग करके वैराग भाव में, और अनेकों दुनिया के जो राह रीते हैं, जो सात्संग जी विधि विधान हैं, उन सब को छोड़कर आपके लिए, हम सब के लिए ये रास्ता अख्तियार किया है। तो इस संत मार्ग में अनेकों ऋषियों मुनियों का, अनेकों गुरु पीर पैगंबर औलिया अवतारों को
चाहे वो किसी भी मजहब में पैदा हुए हैं, किसी भी देश में पैदा हुए हैं, ये चीजें संत मत में ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए दो जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो हमने बड़ी ध्यान से सुननी है, दो जो इंपॉर्टेंट